हेलो चैम्स। इस असाइनमेंट में मैं आपको एआई ऐप वर्कशीट का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। आई होप कि आपने लास्ट सेशन मेरा अटेंड किया होगा, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि एआई ऐप वर्कशीट में लॉगिन कैसे करते हैं अपने जीमेल के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर अपना एआई वर्कशीट ओपन कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। चैम्स, एआई वर्कशीट में हमारे सामने, अगर आप देख पा रहे हैं, तो हमारे पास सामने चार सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है हमारे पास, वो पैलेट सेक्शन है। ये आप देख रहे हैं, पैलेट सेक्शन। दूसरा सेक्शन है हमारे पास, व्यूअर सेक्शन है ये। और तीसरा सेक्शन हमारे पास है कंपोनेंट सेक्शन। और फोर्थ सेक्शन है हमारे पास कंपोनेंट प्रॉपर्टीज। तो आइए इनको वन बाय वन हम समझते हैं पहले। तो चैम्प्स, सबसे पहले हम पैलेट सेक्शन की बात करते हैं। पैलेट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट्स की लिस्ट होती है, और इसमें कुछ कंपोनेंट्स के ड्रॉज होते हैं। इन ड्रॉर्स को अब हम समझना शुरू करते हैं। पहला ड्रॉज आप देख रहे हैं हमारे पास यूजर इंटरफेस का है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट लिस्ट बाय डिफॉल्ट ओपन है, जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं। दूसरा डॉट जो है हमारे पास लेआउट है। या अगर इस डॉट को मैं ओपन करता हूं तो इसमें हमें अलग सेट ऑफ कंपोनेंट्स मिलेंगे, जिससे हम अपनी मोबाइल ऐप को डिजाइन कर सकते हैं। तीसरा ड्रॉ जो है हमारे पास, वो मीडिया का है। इसमें आप सारे मीडिया के कंपोनेंट्स आप देख पाएंगे। इस तरह से ड्राइंग, मैप्स, चार्ट्स, डेटा साइंस, सेंसर्स, सोशल, स्टोरेज, कनेक्टिविटी, लीगो, माइंडस्टॉर्म, एक्सपेरिमेंटल और एक्सटेंशन, अलग अलग किस्म की ड्रॉर्स हैं। और ये सारी ड्रॉर्स हमारे आते हैं पैलेट सेक्शन के अंदर। अब इन ड्रॉ से क्या काम होता है? मान लीजिए हमें कोई अपनी ऐप डिजाइन करनी है, तो हमारे पास अगर यूजर इंटरफेस में हम ओपन करेंगे अपनी ड्रॉर को, तो यहां से हम एक, अगर हमें बटन चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, तो हम अपने बटन को सिंपली यहां से कॉल कर सकते हैं। तो ऐप में, मोबाइल ऐप में कितने ही बटन्स होते हैं, तो हम अपने बटन को डिजाइन कर सकते हैं यहां पर, तो हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशल स्टेज होती है। अब जो व्यूअर मोड है, उसके अंदर आप देखिए कि जो आप अपनी एप्लीकेशन का इंटरफेस डिजाइन करेंगे, वो आपको अपने व्यूअर मोड में नजर आएगा। आप देख रहे हैं यहां पर एक हमारे पास मोबाइल स्क्रीन है। चैम्प्स, व्यूअर मोड के अंदर आपने जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो भी डिजाइन करेंगे और जो आपका यूजर देखेगा, उसे आप यहां देख सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है कि हमारे पास कंपोनेंट सेक्शन है। अब देखिए, मैंने यहां से यूजर इंटरफेस सेक्शन से मैंने एक बटन को यहां पर मैंने ड्रैग किया था। वो बटन हमें कंपोनेंट सेक्शन में नजर आ रहा है एग्जैक्टली। अगर मैं एक बटन और यहां से ड्रैग करूंगा, तो वो भी हमें कंपोनेंट सेक्शन में एज ए बटन नंबर 2 हमें नजर आएगा। तो यहां पर मैंने अपनी ऐप के दो बटन कॉल किए हैं, और दोनों ही बटन हमें कंपोनेंट विंडो के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ये दिखाते हैं कि हमने अपना जो ऐप डिजाइन किया है, यानी स्क्रीन 1 के अंदर जो हमने अपना ऐप डिजाइन किया है, उसमें कितने बटन हैं। तो हम कितने ही नंबर ऑफ बटन्स यहाँ कॉल कर सकते हैं, और उन सब बटन्स को हम देख सकते हैं यहां पर। हम ऑलरेडी इन बटन को व्यूअर मोड में देख रहे हैं, तो यहां इसको देखने का क्या मतलब होता है, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो जैसे मैंने बटन 1 पर क्लिक किया है, तो आप देखेंगे बटन 1 के रिलेटेड यहां पर प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं 4 सेक्शन में। अगर मैं बटन 2 को सिलेक्ट करता हूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं अब बटन 2 सिलेक्ट हो चुका हुआ है, और बटन 2 की प्रॉपर्टीज ऑन हो गई हैं। तो अब इन प्रॉपर्टीज में जाकर हम बटन सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। हम बटन का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वो हम यहां पर देख सकते हैं जाकर इस सेक्शन में। उसकी अपीयरेंस कैसी होगी,
बटन का जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो फॉन्ट का बोल्ड होगा या नहीं होगा, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बटन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। इवन बटन का हमारा क्या हाइट रहेगा, उसकी क्या विड्थ रहेगी, हम बटन पर कोई अपनी इमेज अपलोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो हम इस सेक्शन में जाकर कर सकते हैं, इमेज सेक्शन में। तो यहां पर जैसे मैंने इमेज सेक्शन पर क्लिक किया तो यहां पर वो आपसे इमेज का लोकेशन पूछेगा, तो हमें पूछेगा वो अपलोड फाइल, और हम अपनी इमेज का लोकेशन दे देंगे जो हम अपने बटन पर इमेज लगाना चाहते हैं। ओके करके बाहर आ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि बटन में हम अपनी इमेज को भी सेटल कर सकते हैं। चैम्स, ये तो था ऐप वर्कशीट का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके डिटेल इंट्रोडक्शन के लिए हम अब एक ऐप बनाएंगे और सीखेंगे कि ये ऐप वर्कशीट कैसे काम करती है।